परवीन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के क्रमिक वीडियो में एक चैप्टर लेकर आए हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए, जब मूल संविधान अपना था उस समय मूल संविधान था, बनकर तैयार हुआ था, उस समय अनुसूचियाँ थी 8। धीरे धीरे इनका ये बढ़ती गई, यानी इनका विकास होता गया और इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है टोटल फ्रेंड्स? 12। देखिए, बहुत अच्छा अभी आपको बताएंगे कैसे है। देखिए, पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? तो पहली अनुसूची में बताया गया है भारत, इसके राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इसका वर्णन किया गया है। यह यूपीएससी परीक्षा में प्रश्न फंसाया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए कि भारत के किसी राज्य में ये परिवर्तन किया जाएगा तो कौन सी अनुसूची उसमें प्रभावित होगी, या कौन सी अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा। तो वो है पहली अनुसूची। वो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में देखिए क्या है, वेतन और भत्ते। क्या है? वेतन प्लस भत्ते, इसका वर्णन किया गया है, वेतन और भत्तों का। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। भारत के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और कैग हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, और भी हैं। इन सबका वर्णन, इन सबके वेतन और भत्ते की चर्चा द्वितीय अनुसूची में की गई है। कौन सी अनुसूची में की गई है फ्रेंड्स? द्वितीय अनुसूची में। अब आते हैं तृतीय अनुसूची पर। तृतीय अनुसूची में इनके शपथ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शपथ। यहाँ पर परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शपथ दूसरे में है या पहले में, दूसरे में है या तीसरे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई जॉब पर ले जाएगा, तो सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे? वेतन और भत्तों की बात करेंगे। उसी के बाद तो तैयार होंगे कि हम जॉब करेंगे। तो जब दूसरे एग्री हो जाओगे आप वेतन के लिए और भत्तों के लिए, तब शपथ लोगे, तब उसको क्या लोगे? शपथ लोगे। तो ये याद करने का टॉपिक है। यहाँ पर परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शपथ दूसरे में है, पहले शपथ ली है या वेतन लिया है। तो आप याद रखेंगे, द्वितीय में वेतन है और भत्ते हैं, और तृतीय में शपथ है। क्या है? शपथ। अब देखेंगे चौथी अनुसूची। अब कौन सी अनुसूची देखेंगे? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य सभा की सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है। राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा होता है, तो वो कहाँ से चुन के जाते हैं? राज्य से चुन के जाते हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा से जाते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहाँ से जाते हैं। तो आपको मालूम होगा दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, इन दोनों से ये राज्यसभा में यहाँ से कैंडिडेट जाते हैं। ये याद करने वाला टॉपिक है, सीटों का बंटवारा। अब हम यहाँ पर देखेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति प्लस जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। पांचवी अनुसूची में देखेंगे अनुसूचित जाति के प्रशासन की व्यवस्था। पांचवी और छठवीं को दोनों आप कमेंट पढ़ लीजिए सुविधा पढ़ने की दृष्टि से। इसमें क्या है? छठवीं अनुसूची में जनजाति
पूर्वोत्तर राज्य, इसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। कितने राज्यों का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स? 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, यह ट्रिक बताऊंगा आपको। ATM या ऐसे कर लीजिए, छोड़िए, AMTM। ए से आ गया आपका असम। ए से क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये आपका हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। AMTM ये 4 राज्यों के, विशेषकर ये 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के। जैसे कि आपको नक्शा तो मालूम ही होगा इंडिया का, ये जो पीछे दिया है, ये यहाँ असम हो गया, यहाँ पर आपका मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पर आपका है मेघालय। ये 4 राज्यों का है। इसमें 6वीं अनुसूची में इस पर वर्णन किया गया है, यानी 5वीं 6वीं को जोड़ के पढ़ा जा सकता है। 7वीं अनुसूची क्या देखेंगे? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ राज्य सूचियों का वर्णन। संघ राज्य समवर्ती सूचियों का वर्णन। देखिए, ये तो आपको मालूम होगा, यहाँ समझ लीजिए। संघ सूची पर केंद्र की होती है, इसके लिए केंद्र व्यवस्था बनाता है। राज्य के लिए राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के लिए ये दोनों केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं। इसमें कुछ विषय हैं, विषय अभी बताऊंगा विषय क्या क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ विषय किसमें कितने हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र इसमें सर्वोपर होता है। समवर्ती सूची में ये जो दोनों कानून बनाते हैं, राज्य भी बनाता है और केंद्र भी बनाता है, लेकिन विवाद है तो केंद्र की वरीयता दी जाएगी। केंद्र को क्या दिया जाएगा? वरीयता। अब देखिए, संघ सूची, यहाँ कुछ सूचियों की संख्या है, विस्तृत पाठ है, बड़ा पाठ है, इसमें देख लेना। संघ सूची में है संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखिए, पहले संघ सूची में पहले 97 कितने विषय थे? 97। पहले कितने थे संघ सूची में से? 97। इस समय मौजूद हालत में वर्तमान संविधान में 100 की व्यवस्था है। कितनी की है? 100 की, यानी इसमें बढ़े हैं। इसमें क्या हुआ है? बढ़े हैं। अब देखिए, राज्य सूची। राज्य सूची में पहले थे 66, पहले कितने थे? 66, अब कितने हैं? 61, यानी इसमें घटे हैं। इसमें बढ़े और इसमें घटे। याद करने वाला टॉपिक है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले से विषय थे 47। कितने विषय थे बेटा? 47। अब कितने हैं? अब हैं 52। अब कितने हैं? 52। देख लीजिए, ये थोड़ा वैसा है, ये सूचियों की संख्या पूछी जाती है, हर परीक्षा में पूछी जाती है कि संघ सूची में अब वर्तमान समय में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? तो 100 है। पूर्व में कितने थे? 97। राज्य सूची में पूर्व में कितने थे? 66, अब कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने थे? मूल संविधान में 47, वर्तमान संविधान में कितने हैं? 52। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसे नोट कर लीजिए कहीं पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखेंगे हम आठवीं सूची। कौन सी देखेंगे? 8वीं।
8वीं सूची। 8वीं सूची में क्या किसका वर्णन किया गया है? भाषा। किसका वर्णन किया गया है? भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी थी? 40। दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 22। कितनी है भाषा? 22 8वीं अनुसूची में। यहां तक आपने समझ लिया। एक बार रिकॉल कर दिए। पहले में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय में वेतन और भत्ते, तृतीय अनुसूची में है आपका शपथ, चौथी में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, वो दोनों से होता है, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। 5वीं में है अनुसूचित जात और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। 6वीं में जनजाति पूर्वोत्तर 4 राज्य हैं, AM TM, अभी आपको बताए थे AM TM, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां होती हैं। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र यहाँ पर मान्य हुआ। संघ सूची में मूल संविधान जब संघ सूची थी उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट थे, सब विषय थे। वर्तमान में 100 हैं। इसमें पहले कितने थे? 66 हैं। इसमें कितने थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। और कहाँ गया है? समवर्ती सूची में पहले थे 52। कितने थे? 50, सॉरी, इसमें पहले थे 47। समवर्ती सूची में कितने थे? 47। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 52। ये बात याद करने की है। अब देखेंगे एक बार यहां से, अब हम देखेंगे, ये 8 आपकी अनुसूचियां समझ में आ गई होंगी। 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियां हैं। थोड़ा इसके टॉपिक से समझेंगे। 9वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। ठीक है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम पारित किया है। अब यहाँ थोड़ा टॉपिक समझने के पहले चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? पहला संशोधन। भारतीय संविधान में क्या हुआ है? पहला संशोधन। और ये कब हुआ है? 1951 में भूमि सुधार अधिनियम पहला संशोधन 1951 में हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है परीक्षा में कि भूमि सुधार अधिनियम में जो कहा है, पहले जब पास किया गया था तब इसमें सुधार नहीं किया जा सकता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम पारित किया, इसमें बताया गया इसमें सुधार किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची है दल बदल। कौन सी? दल बदल। 10वीं अनुसूची कौन सी है? दल बदल। ये आपका है 10वीं अनुसूची है दल बदल। ये आपका है दल बदल। ठीक है, दल बदल। और 11वीं है आपकी पंचायत से संबंधित। किससे संबंधित? पंचायत। और ये नगर निगम, ये नगर पंचायत कह लीजिए, नगर पालिका कह लीजिए, नगर पालिका। इसमें सुधार हुआ है 52वां संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ है फ्रेंड्स? 52वां संशोधन 1985 में हुआ है। किस में हुआ है? 1985 में। दल बदल ये उस समय की बात है जब भारत में कोई भी सरकार अपना
वर्चस्व यानी जनमत सिद्ध नहीं कर पा रही थी। पूरी इंडिया में छोटी छोटी पार्टियां थी, वो अपने अपने जीत के आ रही थी, तो वो दल बदल में कर रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून पास किया कि इस तरह का संशोधन आपको करना है तो चुनाव से पहले करिए। ये है 52वां संशोधन 1985। अब 11वीं है नगर पंचायत, सॉरी पंचायत। गांवों में जो होती है, ये गांवों में होती है, ये वाली किस में होती है, गांव में, ये होती है शहर में या नगर में। ठीक है, कहीं कहीं आपने देखा होगा ये इसका संशोधन हुआ है 1992-93 92-93, और ये आपका संशोधन था 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन। 73वां संशोधन 1992 और 93। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फंसाया जाता है कि 92 या 93, तो इसमें परीक्षार्थी कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये 92 में तो क्या किया गया था? पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश। और ये 93 में क्या किया गया था? पास किया गया था, संसद में पास किया गया था। तो ये दोनों ही आप समझिए 92, 93, ये आपको याद करने वाली बात है। अब देखिए 12वीं अनुसूची है, नगरपालिका है, ये नगरों में होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और छूट रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि ये क्या है। तो इसमें देखिए 29 विषय है। पंचायत में कितने विषय हैं? 29। यहाँ पे अभी बता देंगे, याद नहीं रहेगा। इसमें है 80, इसमें 18 विषय हैं। यानी ये विषय के जैसे मान लीजिए गांवों में सफाई है, स्वच्छता है, शिक्षा है, छोटे मोटे अस्पताल हैं, और लाइट की व्यवस्था है, नाली खंजा इत्यादि व्यवस्था की जाती है। पशुओं के बारे में है। ऐसे ही है शहर में भी है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, अस्पताल हैं, इस तरह के विषय इसमें पेश किए जाते हैं। अब देखिए ये दोनों संशोधन, ये जो का आपका 73वां संशोधन है और नगर निगम का 74वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है फ्रेंड्स? 74वां संशोधन। और सेम यही रहेगा 90, 92 और 93, यानी सेम इसमें वही प्रक्रिया है। ये 93 में संसद में पेश किया गया है और यहाँ पर पास किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? पास किया गया है। इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम पहला संशोधन हुआ है 1951 में। 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल से संबंधित है। 52वां संशोधन है 1985। 11वीं अनुसूची है, इसमें है पंचायत, गांव से संबंधित होती है। इसमें 73वां संशोधन है 1992-93। 29 विषय है, 92 में पेश किया गया है, 93 में पास किया गया है। 12वीं अनुसूची है, नगर पालिका से संबंधित है, शहर है, ये 74वां संशोधन है, सेम सन वही रहेगी, 92-93 पेश किया गया है, पास किया गया है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्सों से पहुंचाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्सों से शेयर कीजिए। और इसमें से मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाइए। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे। क्या सिद्ध होंगे फ्रेंड्स? रामबाण। थैंक्स।